कोरोना की वैक्सीन भारत सरकार का कहना है कि उसने बना ली, और हम मानते हैं भारत सरकार कह रही है तो सही है, और भारत सरकार और वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। लेकिन कोरोना वैक्सीन बना ली है या नहीं ली है, यह राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया है। अब इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे मूल कारण यह है, भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्यून से लेकर प्रधानमंत्री सभी कार्य का क्रेडिट अपने लेना चाहते हैं। सेना कोई काम करती है तो सेना की तरफ से स्टेटमेंट आने के पहले उनके मंत्रियों के स्टेटमेंट आने लगता है। वैज्ञानिकों का कोई कार्य होता है, इनका स्टेटमेंट 1 महीने से कह रहे हैं, और यही नहीं कह रहे हैं विश्व के सबको मदद करेंगे। जब प्रधानमंत्री बने थे तो सार्क देशों की मदद कर रहे थे और सार्क को समाप्त कर दिया, सार्क से जो भारत को लाभ मिल रहा था। कोरोना वैक्सीन के मामले में बार बार भारत सरकार और प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट देना, वैज्ञानिकों का स्टेटमेंट होना चाहिए था। सभी विश्वास करते, ये स्टेटमेंट दे देते हैं और फिर वैज्ञानिकों से कहते हैं कि जाके उसको जस्टिफाई करो, और कोई कहता है तो कहते हैं कि देश के वैज्ञानिकों पर, देश की सेना पर, देश की सेना के शौर्य पर, देश के वैज्ञानिकों की योग्यता पर प्रश्न लगाया जा रहा है। क्या जरूरत है आपको स्टेटमेंट देने की? अगर साइंटिस्टों ने बनाया है तो साइंटिस्ट शाम को 1 तारीख को अपना स्टेटमेंट पहले जारी करते, आप आगे बढ़ के जारी कर देते हो। यह भी हास्यास्पद लगता है। एक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी हैं, कहते हैं हम बीजेपी की वैक्सीन है, जैसे बीजेपी की वैक्सीन है। अरे देश की वैक्सीन है, वैज्ञानिकों ने बनाया है, और क्या बीजेपी बना देगी तो नहीं लगाएंगे आप? और क्या भारत सरकार कानून द्वारा इसको कंपलसरी कर दे हेल्थ की दृष्टि से तो आप नहीं लगवाएंगे? एक मुख्यमंत्री जो व्यक्ति रहा हो, अखिलेश जी, ऐसा स्टेटमेंट आप क्यों देते हो? आपका यह प्रश्न पूछना कि वैज्ञानिकों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराइए और वैज्ञानिक क्या सभी स्तर पर कार्य किए हैं, परीक्षण किया जा चुका है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्यों बना? तो यह तो लाजिमी है। जैसा शशि थरूर ने और जयराम रमेश ने प्रश्न उठाया, वो लाजिम है, और उस प्रश्न का उत्तर भारत सरकार को देना चाहिए। भारत सरकार को नहीं देना चाहिए, बल्कि वैज्ञानिकों को देना चाहिए कि सभी स्टेजेस तक परीक्षण हुआ कि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जो नॉर्म्स हैं वैक्सीन बनाने के, उनमें ढिलाई तो नहीं दी गई। ये प्रश्न उठे हैं, इनका उत्तर देना चाहिए। इनका उत्तर आप यह कह के प्रधानमंत्री जी नहीं दे सकते कि विरोध पक्ष वैज्ञानिकों पर विश्वास नहीं करता। आप तो अभी पहले ही कर रहे थे कि सेना के शौर्य पर ये लोग विश्वास नहीं करते। सेना को रोज आप शहीद करवा रहे हैं, और हम प्रश्न करते हैं कि सेना की शहादत क्यों हो रही है आपकी राजनीति पर, तो आप कहते हैं कि सेना के शौर्य पर आपको भरोसा नहीं। वस्तुतः सभी समस्याओं की जड़ में यह एक व्यक्ति आ पड़ा है। जिस व्यक्ति में इतनी भूख है हर चीज की क्रेडिट लेने की, सम्मान का ये इतना भूखा है कि लगता है इसको न प्यार मिला न सम्मान मिला, हर चीज की क्रेडिट लेने में आगे आ जाते हैं। किसानों की समस्या के जड़ में भी यही बात है। इनकी अविश्वसनीयता। देश का कोई भी प्रधानमंत्री अगर किसानों को आश्वासन दे देता तो किसान लौट जाते हैं, लेकिन इनके आश्वासन पर किसी को भरोसा नहीं है। सभी जानते हैं कि ये आंदोलन को तोड़ रहे हैं, आंदोलन को थका रहे हैं, आंदोलनकारियों को, और एक बार आंदोलन का मूड समाप्त हो जाए तो सुनने वाले नहीं, अपनी बात से पलट जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता, सरकार की विश्वसनीयता
अगर संकट में है तो देश, समाज और जनसामान्य कैसे अपनी सुरक्षा को, अपनी संरक्षा को और अपने अस्तित्व को, अपनी अस्मिता के प्रति आश्वस्त हो सकेगा। कोरोना वैक्सीन की बात मैं कर रहा था। कोरोना वैक्सीन के मामले में विपक्ष को नहीं, पूरी जनता को प्रश्न पूछने का अधिकार है, अगर आप राजनीतिक स्टेटमेंट दे रहे हो तो, खास करके तब जब आपकी विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है। लेकिन अगर वैज्ञानिक, देश के वैज्ञानिक आश्वस्त हैं और वो उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आता है कि उन्होंने सारे परीक्षण कर लिए हैं और वे आश्वस्त हैं कि यह वैक्सीन कारगर होगी, तो बहुत अच्छी बात है। इससे बड़ी अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। जिस असुरक्षा के साये में पूरा देश, पूरा विश्व जी रहा है, उससे में आपको मिल जाएगा। प्रधानमंत्री जी की एक लफाजी और देखिए, हम और देशों को मदद करेंगे। अरे भाई, तुम्हारी जनसंख्या विश्व की 16-17% है, पहले अपनी जनसंख्या को तो लगवाओ। यहां किसी को विश्वास ही नहीं रहेगा आप मुफ्त में दोगे, कैसे दोगे? आप कहीं कहते हो कि मुफ्त में दे देंगे, जैसे आप बहुत दया कर रहे हो। तो कोरोना वैक्सीन के मामले में कोई राजनीतिक विवाद नहीं पैदा किया जाना चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे समस्त मामलों में विशेषज्ञों का स्टेटमेंट पहले आना चाहिए और सत्ता पक्ष का राजनीतिक स्टेटमेंट बाद में आना चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री आप हो, आपके समय में हम भी कोई काम करेंगे तो आपको ही क्रेडिट जाएगी। विरोध पक्ष भी लोकतंत्र के लिए कोई काम करेगा तब भी ये जाएगी। हमको याद है जिस लोकसभा में मनमोहन सिंह जी के खिलाफ यूपीए 2 के दौरान भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा था, अंतिम दिन लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन सुषमा जी ने कहा था, यह संसद सर्वाधिक बाधित भी रही, इस संसद में सर्वाधिक हंगामा भी हुआ, लेकिन इस संसद ने सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण कानून भी दिए। निसंदेह भ्रष्टाचार के खिलाफ कई कानून आए, फूड सिक्योरिटी बिल आया उसी दौरान, और अनेक महत्वपूर्ण कानून बने। और उन्होंने तो उनको भी क्रेडिट जाती है, क्योंकि कानून निर्माण केवल सत्ता पक्ष का काम नहीं है। कानून निर्माण केवल सत्ता पक्ष का, देश की वैक्सीन बन जाएगी, देश की पूरी जनता सुरक्षित हो जाएगी, क्रेडिट जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार के ही लोगों को नहीं, भाजपा को भी नहीं, केवल और केवल स्वयं क्रेडिट लेना चाहते हैं। और ऐसा करते 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 अपनी विश्वसनीयता को उन्होंने धूल धूसरित कर दिया है। और आज स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री पर भी देश की जनता, देश का किसान विश्वास नहीं कर पा रहा है। और अब कोरोना वैक्सीन पर भी प्रश्न उठने लगे हैं, जो कि दुर्भाग्य